सोनबरसा थाना से सूचना मांगे थे कि विगत 2 वर्षों में भूतही पंचायत में आपके कार्यालय में कितने एफआईआर दर्ज हुई। आपने सूचना मांगी भूतही थाने से। आप जानना चाह रहे थे कि पूरे 1 साल में थाने में कितनी प्राथमिकी दर्ज हुई। क्या रिजल्ट है, अगर हमारे गांव में अगर सही से है तो कम एफआईआर दर्ज होगा, अगर अपराधी जगत से है तो ज़्यादा एफआईआर दर्ज होगा। थाना आए थे जांच करने के लिए, हम पत्रकार हैं। जांच में हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए तो बोले बंद करो, हम बंद कर दिए। उसके बाद भी हमको नीचे करके पीटे भी और कहे मोबाइल दो, मोबाइल नहीं दी इसलिए पीटे और झूठा एफआईआर कर दिए। लगातार सूचना मांगते गए। 2020 में जो सूचना मांगे अभी तक सूचना मिला नहीं है। वीडियो को भी जुर्माना लग गया, वर्तमान और पूर्व को 5-5 हज़ार रुपया का। 2005 में भारत सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत देश के नागरिकों को एक नया मौलिक अधिकार दिया, जिसके तहत आप किसी भी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कड़ी में 2023 में लोक सूचना प्राप्त करने वाले आवेदकों के सुरक्षा के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज हमारे साथ भूतही सीतामढ़ी के आरटीआई कार्यकर्ता यानी लोक सूचना पर काम करने वाले यदुवंश पंजियार हैं। यदुवंश पंजियार जी से हम कई सारे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इनके गृह जिले के बगल में अवस्थित मोतिहारी और बेतिया में 2 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। 2023 में विपिन अग्रवाल की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर वो सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगते हैं। विपिन अग्रवाल की हत्या के बाद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर उनके 14 साल के बेटे रोहित अग्रवाल आत्महत्या कर लेते हैं। और आपको बताएं कि पिछले साल बिहार के ही बेतिया में हारून मियां की हत्या कर दी जाती है। अब यदुवंश पंजियार हैं, आगे की कहानी यदुवंश बताएंगे कि कितना कठिन है बिहार में लोक सूचना के तहत सूचना का अधिकार प्राप्त करना। क्या है समस्या? लोक सूचना पदाधिकारी सोनबरसा थाना से सूचना मांगे थे कि विगत 2 वर्षों में भूतही पंचायत में आपके कार्यालय में कितने एफआईआर दर्ज हुई। तो सूचना तो दिए, ससमय नहीं दी, उसके लिए उनको जुर्माना का भी आदेश हो गया एसपी साहब के द्वारा राज्य सूचना के आदेश के अनुसार, लेकिन उस पर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसके आनंद फानन में गौरी शंकर बैठा सोनबरसा थाना अध्यक्ष मुझे जेल भेजने का भी प्रयास किया। उसके लेकर के मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। गृह विभाग से एसपी साहब को भी पत्र गया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। प्रयास जारी है, जेल तक भी गए। आपने सूचना मांगी भूतही थाने से। आप जानना चाह रहे थे कि पूरे 1 साल में थाने में कितनी प्राथमिकी दर्ज हुई। इस सूचना का आप क्या करने वाले? हम जानना चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में अगर अपराधी मामला है या सामान्य स्तर से है, क्या रिजल्ट है, अगर हमारे गांव में अगर सही से है तो कम एफआईआर दर्ज होगा, अगर अपराधी जगत से है तो ज़्यादा एफआईआर दर्ज होगा, ये जानना चाह रहे थे। ठीक है, आपने सूचना मांगी, आपको सूचना थाने ने दिया, लेकिन आपके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करा। जी 21 दिन जेल भी रहना पड़ा। 21 दिन जेल रहना पड़ा। लेकिन यदुवंश पंजियार जी, आपके खिलाफ मामला क्या बना? मामला 353, 3 थाना आए थे जांच करने के लिए, हम पत्रकार हैं। जांच में हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए तो बोले बंद करो, हम बंद कर दिए। उसके बाद भी हमको नीचे करके पीटे भी और कहे मोबाइल दो, मोबाइल नहीं दी इसलिए पीटे और झूठा एफआईआर कर दिए। वर्दी उतरवाने की धमकी देना, गाली गलौज करना, सरकारी काम में बाधा पहुंचा, 3-4 धारा लगा करके जेल भेज दिए। आपने सूचना मांगा, आपको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद लगातार सूचना मांगते गए। 2020 में जो सूचना मांगे अभी तक सूचना मिला नहीं है। उसमें कौन सी ऐसी सूचना आपने मांगी है 2020 में जो 2025 तक आपको नहीं मिली? एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, लिस्ट मांगे थे कितने लोगों को आपने दिया है, उसका विवरण दिया जाए, वो नहीं दे पाए। उसके लिए 2 वीडियो को भी जुर्माना लग गया, वर्तमान और पूर्व को 5-5 हज़ार रुपया का। देखिए, इनके हाथ में इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें इन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकार से 2020 में यह जानने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके इलाके में, इनके प्रखंड में, इनके अनुमंडल में कितने लोगों को आवास आवंटित किया गया। 2020 से लेकर 2025 तक ये मामला प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार से होता हुआ अब राज्य सूचना आयुक्त के पास पहुंच गया है। यहाँ आवेदन देने के बाद क्या?
यहाँ आवेदन देने के बाद 3 साल का वेट लगता है। यहाँ पूरे बिहार से आवेदन आती है, उसके बाद यहाँ खुलता है। उसके यहाँ से आवेदन जाने के बाद भी लोक सूचना पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। 2-3 बार नोटिस जाने के बाद वहाँ के पदाधिकारी जब अंतिम आदेश दिया जाता है उसके बाद यहाँ आते हैं। वो भी सूचना भ्रामक देते हैं। जो 2 वीडियो को जुर्माना का आदेश हो गया, उस पर 15 दिन के अंदर में जो कार्यालय में अभिलेख है सूचना देने के आदेश दिया, उस पर भी कुछ सूचना नहीं मिला मुझे। तो आप सूचना के अधिकार पर पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं और भी लोक सूचना के तहत आपने सूचनाएं एकत्रित की होगी? जी जी। मैंने 2016 से लेके 20 तक भूतही पंचायत में कितने अनुश्रवण समिति की बैठक हुई है उनका मांग किए हैं, लेकिन अनुश्रवण समिति की बैठक हुई ही नहीं है। सिर्फ 2019 में 2 बैठक हुई है, न 16 में बैठक हुई, न 17 में, न 18 में, 19 में 1 माह में 2 बैठक हुई है, न 20 में हुई है। आज भी उनका सुनवाई था तो आदेश दिया गया है कि पंचायती राज पदाधिकारी जिला को दोनों पदाधिकारी को लेकर के अभिलेख के साथ उपलब्ध हो, लेकिन अभिलेख तो है नहीं कार्यालय में। कार्यालय में रहेगा तब तो उपलब्ध कराया जाएगा ना। लेकिन आमतौर पर जो लोग सूचना एकत्रित करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, उनके ऊपर जान का खतरा भी होता है, क्योंकि आप ऐसी सूचनाएं लेते हैं जिसके आधार पर खबरें बनती है और लोगों को ये भी सही जानकारी मिलती है कि उनकी राशि कहाँ गबन हो गया, किसको आवास मिलना चाहिए था। तो जो आप लोग सूचना एकत्रित करते हैं उसका करते क्या? सूचना तो इसलिए ले रहे हैं कि सही व्यक्ति को लाभ मिले, जो उचित लाभार्थी है उनको लाभ मिले। मुझे सूचना से यही फायदा होगा कि गरीब को जो योजना सरकार देती है गरीब को मिल सके। अनुश्रवण समिति का बैठक का मांग किए हैं कि किसी प्रकार से सही सुचारू रूप से जो उसमें पदाधिकारी है, जीते हुए प्रत्याशी है, सबको जो भी गांव में विकास होगा उस सब का साइन होने के बाद ही कोई काम होगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, काम के लिए कुछ नहीं है। आपको बताएं कि सीतामढ़ी के भूतही के यदुवंश पंजियार जी जिस इलाके से आते हैं वहाँ 6 महीने सड़कें बनती हैं, तमाम सरकारी योजनाएं आती हैं और जैसे ही जून जुलाई का महीना आता है वहाँ की बरसाती नदियाँ जो हैं तमाम योजनाओं को निगल जाती हैं। क्या ये बात सही है? जी जी, सही बात है। तो क्या आपने इस पर कभी सूचना मांगने का प्रयास किया? नहीं, उस पर सूचना नहीं मांगे हैं। भ्रष्टाचार पर अभी तो घुसे ही नहीं है। अभी तो आम जो गरीब का जो मुद्दा है उसके लिए हम आवाज़ उठाए और सूचना मांग रहे हैं। वो भ्रष्टाचार को तो हम उजागर कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2023 में सूचना के अधिकार मामले में कई सारे आरटीआई एक्टिविस्टों पर जान का खतरा, उनकी हत्या होने के बाद सरकार ने इसमें एक अध्यादेश बनाया कि जो सूचना मांग रहे हैं और उनके जान पर खतरा है तो सरकार उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराए। आपको जानकारी है इस चीज़? जी नहीं, मुझे पता नहीं है। हम आपको बताएं कि 2005 में सूचना के अधिकार को देश के नागरिकों को एक बड़े हथियार के रूप में दिया गया और 2023 में इसमें संशोधन किया गया और तमाम राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया कि लोक सूचना के तहत काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जान का खतरा बना रहता है तो उन्हें भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अब यदुवंश पंजियार जी भूतही के सरकारी योजनाओं का ब्यौरा मांगते हैं, थाने में कितने FIR दर्ज हुए हैं उसकी जानकारी मांगते हैं, तो इन्हें ही झूठे मामले में जिसमें कहा जाता है कि ये लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालते हैं और 21 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता है। हालांकि शुरू में ही हमने आपको विपिन अग्रवाल, उनके बेटे रोहित और हारून मियाँ के उदाहरण को बताया कि किस तरह से लोक सूचना के तहत सूचना एकत्रित करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि बिहार में आए दिन ऐसे मामले आते हैं जिसमें लोक सूचना के तहत सरकारी कार्यालयों से सूचना मांगने वाले और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले यदुवंश पंजियार जैसे लोगों को कहीं ना कहीं भ्रष्ट सिस्टम तंग और तबाह करता है। चलते चलते आखिरी सवाल, आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे प्रयास से थोड़ा भी अगर परिवर्तन हो रहा है तो मेरा प्रयास सफल है। ज़्यादा हम प्रयास नहीं करते हैं। जो सुविधा जो गरीब का है, जो आम जनों का है, उनको मिलना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि जो सरकार सुविधा देती है वो अमीर को दे, रहीज़ादे को दे, नहीं। आवास योजना अगर गरीब का है तो गरीब को दे। अनुश्रवण समिति के बैठक में जो पदाधिकारी का बैठक होना चाहिए वो होना चाहिए। बैठक होगी तो सही। ये चाहते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, सही हाथों तक पहुंचे और इसी के तहत सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगते हैं, पर मांगते हैं सूचना, मिल जाता है जेल। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।